हेलो स्टूडेंट्स, सिंटैक्स के आज इस वीडियो में आपका विशेष स्वागत है, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ एग्रीमेंट एंड डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे होने के लिए एडजेक्टिव होता है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ नाउन का रिलेशन और उसके साथ वर्ब का एग्रीमेंट अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस एग्जाम्स में आते हैं और विद्यार्थियों को इसमें काफी परेशानी होती है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए स्पेशल एपिसोड में तैयार किया हूं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपका क्लियर हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे, सबसे फर्स्ट में ईच एंड एवरी, इसके साथ देखेंगे एग्रीमेंट का क्या वैल्यू है, कैसे तैयार होता है वर्ब फॉर्म। देखेंगे ईच का कंडीशन क्या होता है, ईच ऑलवेज सिंगुलर होता है। ईच प्लस सिंगुलर नाउन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, और ईच के साथ प्लूरल नाउन नहीं आता है, ऑलवेज सिंगुलर। ऑलवेज सिंगुलर यानी आने वाला वर्ब ऑलवेज सिंगुलर। अब इसका एग्जांपल आप यहाँ देख लेंगे। ईच स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट्स आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सबसे सिंगुलर एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, तीनों का एक सीरीज चलता है। ईच स्टूडेंट हैज पास्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी हमेशा फिक्स इस तरह से रहेगा। फिर देखेंगे एवरी का, यहाँ इसको आप चाहे तो ऐसे नंबरिंग कर दें इसी समझने के लिए। एवरी प्लस सिंगुलर नाउन या नाउन सब्जेक्ट जो कह दें, एक ही बात है, इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। एवरी का मतलब भी होता है वन बाय वन, एक एक करके, यहाँ भी सिंगुलर होता है। एग्जाम में देखेंगे एग्जाम्पल में, एवरी पर्सन knows this fact, every person knows this fact। देखिए यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, तीनों का सेट यहाँ भी रहता है। नंबर थर्ड में देखेंगे ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस ईच प्लस सिंगुलर नाउन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। अक्सर आप जानते हैं कि एंड से प्लूरल हो जाता है, सिंगुलर प्लस सिंगुलर इक्वल टू प्लूरल, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ईच और एवरी का कंसेप्ट होता है ऑलवेज सिंगुलर। अब यहाँ पर आप देखिए लिखेंगे इसका एग्जांपल में, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। देखिए ऐसे दो बार आ रहा है, लेकिन ये प्लस में होता है। ईच का मीनिंग होता है वन बाय वन, प्रत्येक, प्रति जोड़े, यानी एक एक करके, इसलिए इसके साथ का वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होता है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रेडी टू स्टडी वेल। देखिए इस तरह से यहाँ वर्ब क्या आया, वर्ब सिंगुलर आया। ये दोनों भी रहेगा तो भी इस पे वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 4 में देखेंगे, अब जैसे एवरी के साथ देखिए कंडीशन, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस एवरी प्लस सिंगुलर नाउन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। यहाँ भी देखिए ईच के जैसा एवरी का भी सेम कंडीशन है। अब इसमें भी एग्जांपल आप लिखें, एवरी मैन एंड, देखिए दोनों कंडीशन में एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, इसका आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। एवरी मैन एंड एवरी वीमेन नोज दिस फैक्ट। देखिए यहाँ पर V5 है ना, V5 यानी सिंगुलर,
तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में सिंगुलर होता है। कभी कभी देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ईच प्लस एंड प्लस एवरी, ईच प्लस एंड प्लस एवरी प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर ईच एंड एवरी हम लगाते हैं दोनों और एक सिंगुलर नाउन यहाँ दे देते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है एवरी एंड ईच कभी नहीं होता है। ये जब भी होता है तो ईच एंड एवरी, क्यों? ईच ज्यादा प्रेशर डालता है, ज्यादा प्रेशर डालने वाला को पहले रखते हैं, इसलिए उल्टा अगर लिखा है तो समझ जाइए गलत है। एवरी एंड ईच कभी नहीं होता, ईच एंड एवरी। और ये खास करके जोर डालने के, सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। और इसके बाद का नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है और आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, ईच एंड एवरी पर्सन हैज डन द सेम थिंग। देखिए इस तरह से ईच एंड एवरी आया, यहाँ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर हो गया। तो ईच एंड एवरी के साथ ये इतना तो कॉमन हो गया। इसमें फिर स्पेशल कंडीशन भी आता है, जैसे कि ईच ऑफ, या फिर एक ही हम कर देते हैं इस तरह से एवरी ऑफ, ऐसे देख लेंगे। इसके बाद जब भी आएगा तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है। हाँ, प्रोनाउन जब भी होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कंडीशन आता है ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे ईच ऑफ अस, ईच ऑफ देम, इस तरह का देख सकते हैं। लेकिन आने वाला वर्ब कैसा होगा? आने वाला वर्ब यहाँ पर भी सिंगुलर होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे आप, ईच ऑफ द बॉयज हैज सपोर्टेड मी। लेकिन ईच ऑफ के बाद ये हमेशा प्लूरल रहेगा, लेकिन आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर। अब जिसे देखेंगे ईच ऑफ अस, इस तरह से जब प्रोनाउन आ रहा है तो क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है। ईच ऑफ अस क्या होता है? प्लूरल होता है, एक से ज्यादा होता है। लेकिन आने वाला वर्ब क्या होगा? ऑलवेज सिंगुलर होगा। ईच ऑफ अस इज रेडी फॉर दिस। फिर आप देखेंगे एवरी के साथ, एवरी ऑफ द टीचर्स इज नाउ जॉबलेस। अभी के समय में क्या दिखा रहा है कि प्रत्येक जितने भी शिक्षक हैं वो जॉबलेस हो गए। जॉबलेस मतलब क्या? जॉब ही नहीं है। कोरोना के समय में सारे जॉबलेस हो गए हैं, क्योंकि शिक्षा सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। सारे चीज खुल गए देश में, लेकिन शिक्षा जगत में अभी तक कुछ नहीं खुला। यानी शिक्षक जितने भी हैं वो भी बेकार हो गए हैं। यानी इस देश में शिक्षा का वैल्यू इसी से पता चल रहा है कि जीरो अभी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ सकते हैं इसको। एवरी ऑफ अस, या फिर आप कर सकते हैं यू, या फिर आप कर सकते हैं देम। देखिए तीनों ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। एवरी ऑफ यू, एवरी ऑफ अस, एवरी ऑफ देम हैज मेड अ मिस्टेक। इस तरह का हो गया। चलिए अब इसमें एक और स्पेशल देखेंगे 7 नंबर में, कि कभी कभी ऐसा होता है ना, देखिए पहले प्लूरल नाउन आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर दे देंगे ईच। एवरी इसमें नहीं आता है, यहाँ इक्वल टू कर देंगे प्लूरल वर्ब। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नाउन है। जब फर्स्ट सब्जेक्ट जब प्लूरल नाउन होगा तो इसका आने वाला वर्ब भी हमेशा प्लूरल हो जाएगा। अब इसको आप देखिए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, persons
each have mentioned it। इस तरह से आप लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन के बाद ही चारा ये स्पेशल केस, इसको आप चाहें तो एक्सेप्शन में रख सकते हैं, ये अलग हो गया। बाकी जहाँ पे जितना भी आप ईच एंड एवरी लिखे हैं उसके साथ का वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। चलिए ये नंबर में आपने ईच एंड एवरी का इतना तरह से देख लिया। अब चलिए हम बी नंबर में विचार करेंगे। बी नंबर में स्पेशल देखेंगे। फ्यू, इसमें देखिए या फ्यू भी होता है, द फ्यू भी होता है, फ्यू ऑफ देख सकते हैं, ऑफ फ्यू। इतना पर हम देखेंगे ये फ्यू ग्रुप का क्या कंडीशन होता है। देखिए एक चीज स्पष्ट आप समझ ले इतना से कि फ्यू ग्रुप जितना भी देख रहे हैं एडजेक्टिव, ये सभी प्लूरल होता है, ये स्पष्ट है। तो प्लूरल होता है इसका मतलब क्या है कि आने वाला वर्ब हमेशा यहाँ प्लूरल ही होगा। एक माइंड मेकअप पहले कर ले। अब इसको एक एक करके मैं बताना चाहूंगा। देखिए इससे किस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे फर्स्ट में आप लिख लेंगे फ्यू, फ्यू हो गया, फ्यू प्लस प्लूरल नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब। यानी फ्यू का मतलब क्या होता है, नहीं के बराबर। कभी गलती से मत समझ लिया कुछ लोगों का दिमाग में हमेशा रहता है फ्यू मीन्स कुछ, या कुछ नहीं होता, नहीं के बराबर, नगण्य, लेकिन फिर भी क्या एकदम नहीं अगर एकदम रहता तो नॉट लगा देते, लेकिन यहाँ पर होता है बहुत ही कम जिसका वैल्यू नहीं हो, लेकिन हमेशा ये रहता है प्लूरल कंसेप्ट। इसलिए इसके साथ के देखिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फ्यू पीपल यानी आने वाला नाउन प्लूरल, आर ऑनेस्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में नहीं के बराबर लोग ईमानदार है, यानी बहुत ही कम लोग ईमानदार है। इसको आप निगेटिव कंसेप्ट में लेके चलेंगे क्योंकि फ्यू एक निगेटिव वर्ड होता है, इसमें इस तरह का हमेशा रहेगा। सेकेंड में देखिए आ रहा है अ फ्यू प्लस प्लूरल नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब। अब फ्यू का मीनिंग क्या होता है, अब फ्यू का होता है कुछ, पॉजिटिव सेंस में इसका यूज करते हैं, लेकिन सेंस इसका भी प्लूरल होता है। अब यहाँ एग्जांपल इसका देख लेंगे। अ फ्यू मेन आर इन रेस्ट। देखिए इस तरह से अ फ्यू प्लूरल, मेन प्लूरल, आर प्लूरल। इसी नंबर में देखेंगे, यानी कि द फ्यू आया है, तो द फ्यू का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ना। द फ्यू का डायरेक्ट नहीं किसी तक वर्ब आएगा, कंडीशन थोड़ा चेंज होगा, लेकिन द फ्यू का मतलब क्या होता है, जो कुछ थोड़ा, यानी जहां भी इसके बाद नाउन लाएंगे तो ये नाउन फिक्स क्या है, प्लूरल नाउन आएगा। अब प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा अलग ढंग का होता है ये सबसे। The few books I have, जो कुछ किताबें मेरे पास है, कॉमा देंगे, I have read them, मैंने उन्हें पढ़ लिया है। तो यहाँ से देखिए स्पष्ट नहीं चल रहा है द फ्यू के, लेकिन फिर भी मान के चलेंगे देम लगा दिया। देम किसके लिए आया, देम आया प्लूरल के लिए। अब इसमें देखिए दूसरे ढंग से आप देख लीजिए, I have read the few books that are given to me। या फिर आर की जगह आप इसको और अच्छा अगर करना है तो ऐसे लिख दीजिए, दैट हैव बीन कर दीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा, प्लूरल कंसेप्ट आपको दिख जाएगा ना। दैट हैव बीन गिवन टू मी, जो भी मुझे दिया गया है। तो यहाँ देखिए फ्यू बुक्स प्लूरल आया, इसके साथ हैव आ गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हैव जितना भी फ्यू ग्रुप आएगा ये सभी प्लूरल आएगा। चलिए अब यहाँ डी में देखेंगे, फ्यू ऑफ भी रह सकता है। ऑफ आने से क्या अंतर होगा,
ऑफ आने से कि आप प्रोनाउन भी रख सकते हैं, ऑफ नहीं रहने पर केवल आप नाउन यूज करते हैं। तो जैसे आप फ्यू ऑफ है, इसका मतलब क्या, जितना है उसमें से नहीं के बराबर। इसका लॉजिक वही रहेगा, प्लूरल भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चर बदलता है। फ्यू ऑफ है ना, यहाँ लिख देंगे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। बस इस पे ही ध्यान देना है कि ये ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। इक्वल टू क्या होगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। फ्यू ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस फैटल वायरस। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, इस जानलेवा या घातक वायरस के प्रति हम में से बहुत कम लोग जागरूक हैं। तो इस तरह से प्लूरल यहाँ देखिए आर हो गया। फिर ई में आते हैं, अ फ्यू ऑफ लिख दिए तो अ फ्यू का मतलब कुछ, तो जितना दिया उसमें से कुछ। अ फ्यू ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। ऑफ रहने पर प्रोनाउन का कंडीशन हमेशा आता है प्लस प्लूरल वर्ब। इस तरह से एग्जाम्पल पर देखेंगे, a few of them, कैसे होगी, a few of them are active। हम में से बहुत कम लोग एक्टिव हैं। तो कम लोग मतलब क्या, कुछ लोग। यहाँ पर देखिए फ्यू में नहीं था तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका सेंस आएगा कुछ लोग एक्टिव हैं, यानी कुछ लोग, यानी पॉजिटिव कंसेप्ट में इसका आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्यू का सारा कंडीशन एक जैसा हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी में फिर एक और अगला ग्रुप आ जाता है, इसको देख लेंगे। सी ग्रुप में लिटल या अ लिटल, इसमें ऑफ लगाना है तो लगा भी सकते हैं, कंडीशन सेम रहेगा, लेकिन मेन कंडीशन दो ही पर चलता है। द लिटिल का भी कंडीशन ला सकते हैं आप, लेकिन वो हमेशा उसका थोड़ा सा सेंटेंस इससे क्रिएट नहीं हो पाता, यानी उसमें सिंटैक्स का ज्यादा फोकस नहीं होता है। तो मुख्य रूप से दोनों को देखिए, इसमें देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले लिटिल, लिटिल का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आपने देखा फ्यू का मीनिंग नहीं के बराबर, लिटिल का मीनिंग भी होता है नहीं के बराबर। अंतर क्या होता है, फ्यू ग्रुप हमेशा प्लूरल को शो करता है और लिटिल ग्रुप हमेशा अनकाउंट और सिंगुलर दोनों कर सकते हैं। अनकाउंट में सिंगुलर ऑलवेज होता है, तो अनकाउंट है तो सिंगुलर होगा ही। तो लिटिल के साथ कैसे आएगा, लिटिल प्लस, देखिए यहाँ पर आपको देना पड़ेगा अनकाउंट नाउन, यानी अनकाउंट नाउन आने का मतलब ही हो गया सिंगुलर इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। इस तरह से देख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। लिटिल information has been conveyed to us। देखिए, नहीं के बराबर सूचना हमें दिया गया है। कन्वे मतलब देना होता है, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। सिंगल फॉर्म कंसेप्ट आ गया। फिर सेकेंड में आप देखेंगे क्या, अ लिटिल का। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, अ फ्यू का मतलब भी थोड़ा, अ लिटिल का मतलब भी थोड़ा, दोनों का सेम कंडीशन है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव सेंस है, इसमें नेगेटिव सेंस, दोनों का भी इस तरह से देख सकते हैं। तो अ लिटिल के लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी क्या आएगा, नाउन का कंडीशन सेम रहेगा, अनकाउंट नाउन रहेगा, और अनकाउंट नाउन रहेगा इक्वल टू ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। इसका आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। अ लिटिल advice is not sufficient for him। इस तरह से देख सकते हैं। देखिए, अ लिटिल क्या है, अनकाउंट, एडवाइस अनकाउंट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये हो गया अनकाउंट एडजेक्टिव। दोनों मिलकर के क्या हो गया, यहाँ देखिए सिंगुलर आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा
कि लिटिल ग्रुप भी इसी तरह का होता है, यानी हमेशा यह सिंगुलर आता है और इसके साथ आने वाला जो भी वर्ब होता है हमेशा। अब यहाँ देखेंगे डी ग्रुप में सेवरल एंड वेरियस, इसमें आप ऑफ का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी करिए उससे दिक्कत नहीं है, थोड़ा कंडीशन चेंज होता है। सबसे पहले देखते हैं सेवरल। सेवरल कर देते हैं, अगर ऑफ अभी छोड़ दीजिए, पहले सेवरल को देख लीजिए। सेवरल का मतलब क्या होता है? अनेक, अनेक यानी एक से ज्यादा ही इसमें आता है। तो सेवरल प्लस, जब भी आप इसमें लिखेंगे तो लिखेंगे प्लूरल नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब, ये फिक्स हो जाता है। सेवरल के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। अब जैसे लिखेंगे सेवरल मेन हैव सजेस्टेड अस, देखिए यहाँ पर सेवरल आ गया। अगर इसमें चाहे ऑफ भी लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ऑफ लगाना, देखिए सेवरल ऑफ, तो सेवरल ऑफ कह रहे हैं और इसमें ऑफ लगने का मतलब नाउन प्रोनाउन का कंडीशन खुल जाता है। बस यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लूरल नाउन या प्रोनाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब, बस केवल यहाँ ध्यान देना होगा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अब इसका एग्जांपल देख लेंगे। सेवरल पीपल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, तो कैसे लिख दी, यानी सेवरल रहे या ऑफ लगा था ना, सेवरल ऑफ कर दिए हैं। सेवरल ऑफ पीपल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। चलिए अब देखेंगे थर्ड में वेरियस। वेरियस का मीनिंग होता है ऑफ डिफरेंट काइंड्स, भिन्न भिन्न प्रकार का, प्लूरल होता है। इसके साथ जब भी यूज करेंगे प्लूरल नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब। अब इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। वेरियस स्टूडेंट्स हैव वेरियस नोशंस, नोशंस यानी आइडिया होता है। तो यहाँ देखिए वेरियस के बाद प्लूरल आने वाला वर्ब है, इधर से कोई मतलब नहीं, इधर प्लूरल है तो देखिए नाउन प्लूरल आ रहा है, वहाँ वर्ब का कोई पोजीशन नहीं आता है, वो नहीं देखना है। चलिए फिर देखते हैं वेरियस ऑफ, इसमें यूज कर दीजिए प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे देंगे इक्वल टू प्लूरल वर्ब। अब इसका एग्जांपल लिखते हैं वेरियस ऑफ अस आर वेरी डोरमेंट, इस तरह से दे सकते हैं। तो ये प्लूरल यहाँ देखिए ऐसा है, प्लूरल यहाँ आ गया आर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डिटरमाइनर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ एग्रीमेंट में बहुत ही कहिए कि अच्छा कंसेप्ट क्लियर होता है, और इससे ही ज्यादा बड़ा बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, अपना आइडियाज को आप कन्वे कर सकते हैं। और अभी ये समाप्त नहीं हुआ, अगले वीडियो में आप देखेंगे डिटरमाइनर्स के साथ कुछ और नए एग्रीमेंट के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। थैंक्स।